नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं जिसने सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। हम डिकोड करेंगे उस मशहूर कैकेयी मंथरा संवाद को और समझेंगे कि कैसे महज चंद पलों की एक बातचीत ने रातों रात एक पूरे साम्राज्य की नियति को पलट कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। अब इस पूरे प्रसंग में घुसने से पहले जरा सोचिए, अयोध्या में तो हर तरफ जश्न का माहौल था ना। फिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि खुशियों से भरी वो तैयारियां एक भयंकर त्रासदी में बदल गई। सच कहूं तो ये कोई श्राप या जादू नहीं था, बल्कि ये मानवीय इतिहास के सबसे सटीक और अचूक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी मानसिक हेरफेर का एक परफेक्ट उदाहरण था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो उस समय अयोध्या की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। हर तरफ अपार खुशियां, सजी हुई गलियां और प्रभु राम के राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थीं। उल्लास अपने चरम पर था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी का चरम बिंदु आने वाले उस गहरे तूफान के एकदम पहले की शांति है। पर कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। और ये अंधेरा बनकर आई महारानी कैकेयी की खास दासी मंथरा। यहीं से शुरू होता है षड्यंत्र और मन में जहर बोने का वो खतरनाक खेल। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जैसे ही मंथरा ने नगर को सजते देखा और उसे श्रीराम के राज्याभिषेक की खबर मिली, वो सच में ईर्ष्या से जल भुन गई। और फिर उसने क्या किया? वो सीधे कैकेयी के पास दौड़ी और वहां जाकर एक बहुत ही ड्रामेटिक झूठा रोना धोना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली जलन नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरी और ठंडी कुटिलता थी। मंथरा का ये जो मनोवैज्ञानिक खेल था ना, ये वाकई चौंकाने वाला है। उसने कैकेयी के दिमाग में बड़ी ही चालाकी से ये बात डाल दी कि राजा दशरथ तो कपटी हैं। उसने कहा कि देखिए, राजा ने कितनी चालाकी से भरत को ननिहाल भेज दिया और यहाँ पीछे से राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। उसने सीधा एक डर पैदा कर दिया कि अगर राम राजा बने ना, तो तुम और तुम्हारा बेटा भरत दोनों गुलाम बन जाओगे। ये सीधे सीधे असुरक्षा पर किया गया एक सटीक वार था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब शुरू होता है कैकेयी के मन का परिवर्तन। ये वो हिस्सा है जहां मंथरा के बोए हुए वो जहरीले विचार एक माँ के दिमाग में अपनी जड़ें जमाने लगते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही नाटकीय बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में अगर आप देखें तो कैकेयी ने मंथरा को खूब डांटा था। वो तो प्रभु राम का बचाव कर रही थीं, क्योंकि राम उन्हें अपनी सगी माँ जैसा ही प्यार और आदर जो देते थे। लेकिन मंथरा, उसने अपनी कुटिल बुद्धि से इस पूरे पारिवारिक मामले को एक डार्क पॉलिटिकल सत्ता के संघर्ष में बदल दिया। उसने ये विश्वास दिला दिया कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो भरत का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पूरी दिमागी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कैकेयी की मातृचिंता और राजनीतिक असुरक्षा उनकी उस पुरानी वफादारी और प्यार पर भारी पड़ गई। उन्होंने एक भयंकर भूल कर दी और मंथरा को ही अपना सबसे सच्चा हितैषी मान लिया। ये हमें दिखाता है कि डर इंसान की सोचने समझने की क्षमता को किस हद तक पंगु बना सकता है। अब जब मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लिया था, तो उसने अपना अगला मोहरा चला। उसने कैकेयी को वो हथियार थमा दिया जिससे ये सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकें, यानी कोप भवन का जाल और उन 2 वरदानों की मांग। याद है देवासुर संग्राम? मंथरा ने कैकेयी को राजा दशरथ के उन 2 पुराने वचनों की याद दिलाई जो उन्होंने युद्ध के दौरान कैकेयी को दिए थे। ये एक सोची समझी रणनीति थी। मंथरा की ही सलाह पर महारानी कैकेयी सीधे पहुंच गईं कोप भवन यानी क्रोध कक्ष में। एक तरह से ये राजा दशरथ के लिए बिछाया गया एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। जब राजा दशरथ बहुत ही प्यार से उन्हें मनाने आए, तो कैकेयी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 2 बेहद कठोर मांगे रख दी। पहली, भरतेः टीका, यानी भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरी, जिसने सच में सब कुछ तबाह कर दिया, कि राम तपस्वी के वेश में पूरे 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। एक ही झटके में अयोध्या की सारी खुशियां राख में मिल गईं। इन मांगों को सुनते ही क्या हुआ होगा? राजा दशरथ पर इसका जो असर हुआ वो किसी भी भयंकर क्लासिकल ट्रेजेडी से कम नहीं है। हमारे स्रोत ग्रंथों में इस सदमे को बताने के लिए एक बहुत ही कमाल की और विचलित करने वाली उपमा दी गई है। जैसे
किसी बाज ने अचानक किसी बटेर पर झपट्टा मार दिया हो। कैकेयी के वो कठोर वचन सुनते ही राजा दशरथ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनके शरीर से मानो प्राण ही निकल गए और वो व्याकुल होकर सीधे जमीन पर गिर पड़े। राजा की मानसिक और शारीरिक स्थिति पूरी तरह से ढह चुकी थी। सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट कैकेयी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि मेरा जीवन केवल मेरे बड़े बेटे राम के दर्शन के अधीन है, उनके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस रात का ये विरोधाभास देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ राजा दशरथ हैं जो पूरी तरह से बेबस, निहत्थे और टूट चुके हैं, और दूसरी तरफ कैकेयी हैं जो टस से मस नहीं हो रही हैं। हद तो तब हो गई जब कैकेयी ने रघुकुल की रीति यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की उस महान परंपरा को एक क्रूर हथियार की तरह राजा के ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ये उनके हृदय में सीधे किसी जहर के तीर की तरह लगा। उस घुटन और पीड़ा से भरी लंबी रात के बाद जब आखिरकार अगली सुबह हुई, तो वो अयोध्या के लिए कैसा सवेरा था। चलिए अपने इस विश्लेषण के आखिरी चरण में चलते हैं। चीजें कितनी तेजी से हाथ से निकल गईं, जरा इस पर गौर कीजिए। कल तक जहां राज्याभिषेक का उल्लास था, फिर अचानक कोप भवन जाने का वो मनहूस फैसला, उसके बाद राजा का लगातार राम राम रटने वाली वो दर्दनाक रात, और अंत में सवेला होने पर मंत्री सुमंत्र का राजा को उस बिल्कुल दयनीय हालत में पाना। ये सब कुछ बस चंद घंटों के भीतर हो गया। वो रात सच में कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दशरथ जी पूरी रात बस राम राम रटते रहे। उनकी हालत उस पंछी जैसी हो गई थी जिसके बेरहमी से पंख काट दिए गए हों। और जब सवेरे मंत्री सुमंत्र उन्हें जगाने आए तो उन्होंने उस महान राजा को टूटकर बिखरते हुए देखा। लेकिन कैकेयी, उनका कंट्रोल अभी भी पूरी तरह कायम था। उनके सख्त निर्देशों के तहत सुमंत्र को भारी मन से श्री राम को बुलाने जाना ही पड़ा, और बस इसी पल ने साक्षात भगवान राम के वन गमन का रास्ता तय कर दिया। एक ही झटके में उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, इंसानी दिमाग कितना नाजुक होता है ना, कि महज एक रात की कानाफूसी, एक रात का संशय और मानसिक हेरफेर इतिहास की पूरी दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। कुटिल बुद्धि और गलत सलाह किस तरह सबसे मजबूत रिश्तों की नींव हिला सकती है, ये प्रसंग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस चर्चा से आपको इस ऐतिहासिक घटना को एक बिल्कुल नए और मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।